हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। और कहते हैं ना दोस्त कि आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। वह खुशनसीब होता है इंसान जिसका लहू देश का काम आता है। और कहते हैं ना दोस्त कि आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, क्योंकि मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आइए आप सभी को स्वागत है ससे सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है आज है 26 जनवरी और भारत जो है 75वां गणतंत्र दिवस आपको मना रहा है। तो आप सभी को यानी मेरे तरफ से यानी ससे सेट प्रैक्टिस की तरफ से आप सभी को 75वें अमृत महोत्सव भी चल रहा है और इसी में 75वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है। तो आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। और कहते हैं ना दोस्त, वो मोहब्बत भी बड़ा कमाल के रहा होगा जिसका हीर आजादी और रांझा भंग सिन रहे होंगे। और कहते हैं ना दोस्त कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। तो आइए आप सभी को एक बार पुनः स्वागत करते हुए आपको मैं बता दूं, यह जो सेट है ईडू गुरुकुल का यह टेस्ट है। आपको पता है कि 28 जनवरी 2024 को मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम होने वाला है। आज डेट आ गया 26 आपको जनवरी है, कल 27 है। कल भर मैं इस टेस्ट को आपको एक सेट और आपको कवर करवाऊंगा, उसके बाद आपको 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट जो है दोस्त, इसका आपको पीडीएफ भी दिया गया है, इसका सोल्यूशन भी इसमें आपको दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इस क्लास को आप लोग पीडीएफ जरूर पढ़ें, ताकि वहां पे आपको एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न आपको जरूर आपको सीखने को मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराने का काम करता हूँ। तो आइए, और कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आपको पता ही है कि 1275 प्री का एग्जाम आपको रिजल्ट आ चुका है। तो जिनको हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल आप लग जाइए मिशन मोड में, क्योंकि बहुत जल्द इसका मेंस का भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि अगर पहली बार आप देख रहे होंगे इस चैनल को, तो जरूर मेरे मित्र बंधु मेरे सखा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपको तैयारी आपको कराया जाएगा। तो चलिए, एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस को। और पहला जो प्रश्न कहता है मित्र कि निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट कौन थे। बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे और इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। इन्हीं के द्वारा दो बड़ा फेमस आपको आपको प्राचीन पुस्तक देखने को मिलेगा, जिनका नाम था, एक कादम्बरी था और एक हर्ष चरित्र था। यह दोनों का रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे बात कि मेघदूत और मृच्छकटिकम किनके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास द्वारा। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन गीत गोविंद। गीत गोविंद का आपको रचनाकार कौन है? जयदेव है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब जो होगा कादम्बरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्र की वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को आपको दर्शाता था? तो वह दर्शाता था कल्प। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको पता है, एक प्राचीन पुस्तक हुआ करता था जिसका नाम था अष्टाध्यायी और पाणिनि द्वारा यह लिखा गया था, और संस्कृत व्याकरण का। तो इस तरह से आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन जिसका नाम है शिक्षा। आपको पता है शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, परंतु अभी में यह शिक्षा जो है वर्तमान में समवर्ती सूची का यह विषय है। आपको पता है कि शिक्षा जो है आपको 34 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद 2020 में के कस्तूरी रंगन जी के सिफारिश पर भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था। मैं आपको बता दूं, यह जो है आपको 10+2 के मॉडल, जो शैक्षणिक हमारा मॉडल था, उसी के आधारित पर यह लाया गया था, और उसके तहत 5+3+3+4 आपको लागू किया गया था। भारत में
पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य था कौन? कर्नाटका। परंतु अगर पूछा जाए कि प्राइमरी स्तर पर कोई लागू करने वाला अगर राज्य था तो वह था उत्तराखंड। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता है पहले यही एक मंत्रालय था जिसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर 2020 में आपको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसी के तहत अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का जो मंत्री है वह धर्मेंद्र प्रधान है। तो आप इसे जरूर याद रखिए, आपके याद रखिएगा। आपको पता है यह संघ सूची का यह विषय है, पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। आपको पता है कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था? तो वह आपको 8 अनुसूची था, परंतु 12 अगर आप देखा जाए वर्तमान में तो 12 अनुसूची है, यानी 8 और 4 12 4 ऐसे सूची जोड़ा गया जो संविधान संशोधन के जो है जोड़ा गया। आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। याद कीजिए, आपको 22 भाषाओं आपको आपको पता होगा, आपको पहला जो हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और इसी के तहत आपको सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। तो 15वां भाषा सिंधी था। उसके बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। उसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था जिसे हम नमक कहते थे, नेपाली, मणिपुरी और आपको कोंकणी होता था। आपको 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद आया था हमारा 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में आपको आया था, 2004 में लागू किया गया था, और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इस तरह से देखा जाए कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 22 थी। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस तरह से हर प्रश्न को यहाँ पे व्याख्या करूं तो जाहिर सी बात है कि समय ज़्यादा लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो वीडियो लंबा होगा, और जैसे ही वीडियो लंबा होगा तो मित्र आप लोग वीडियो को नहीं देखिएगा। इसी को कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, साफ कहना सुखी रहना। और कहते हैं ना दोस्त, ये रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं, हम वंशज हैं मांझी करे, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं मित्र, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए नेक्स्ट जो है कहता है कि बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफा है, अधिकतर निम्न में से किस काल में यह आपको संबंधित है? देखिए आपको मैं बता दूं, बराबर की गुफा मेरे घर से यानी 10 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह जो है पहले गया जिला में ही यह पहाड़ आपको बराबर की पहाड़ है, जहाँ पे महादेव यानी शंकर भगवान की आपको मूर्ति है, और यहाँ पे सावन माह में बड़ा धूमधाम से मेला और आपको मेला भी लगता है। तो यह जो है वर्तमान में जहानाबाद जिला में अवस्थित है, महज मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो यह जो अधिकांश आपको बनाया गया था वह मौर्य वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा था, बिल्कुल था। तो भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो यह जो है महाराष्ट्र में आपको अवस्थित था। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की। देखिए उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, और इसको बनाने वाले गंगदेव आपको गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा यह बनाया गया था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाए। इसी को हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। अब भारत का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो इस तरह से सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल वहाँ का भी नया है रघुवर दास है। इसी उड़ीसा में पड़ता है कटक, और उसी कटक के जो है बगल में एक महानदी जो उड़ीसा में अवस्थित है, और उसी नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और उसकी लंबाई 4800 मीटर है। तो आप उसे भी जरूर याद रखें। उसी उड़ीसा में है पीलीभीत, चिल्का झील, राज्य पर्व, नुआखाई, आपकी धानु जत्रा, यह सारे प्रश्न आपको उड़ीसा से देखने को मिलेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो दोस्त कहता है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत यह आया था? तो यह जो आया था मित्र मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन आपको तुगलक के शासनकाल में यह आया था। तो डॉग इसका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 7, और 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए कहता है कि दिल्ली में कवात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार
जिसका नाम था अलाई दरवाजा था, वह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मैं आपको बता दूं, यह जो है आपको निर्मित जो किया गया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह निर्मित किया गया था और यह जो किया गया था 1311 ईस्वी में। कब किया गया था? 1311 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आपको पता है कि 21 जून 1700 आपको 64 में पलासी का आपको युद्ध देखने को मिलेगा। उस समय पलासी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर आपको बगल में था। अरे जो है आपको लड़ाई हुआ था, जिसमें आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेगा सिराज उद्दौला और ब्रिटिश शासन के बीच में यह हुआ था। और इसी लड़ाई से अंग्रेजों का आपको आपको भारत में आपको बढ़ता गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामंतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था? तो उस समय जो दीवानी कहलाता था मित्र, वह राजस्व प्रशासन कहलाता था। तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो यह जो है आपको पता होना चाहिए कि 1857 में का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था मित्र, यहाँ पे आपको देखने को अगर देखा जाए तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जैसे मैं फ्लाइट मोड में से करता हूँ। चलिए, इसका जो आपको देखने को मिलेगा उसमें लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। उससे पहले डलहौजी का 1848 से 1854 था। तो इसमें जो हुआ था वह इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही है। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 11, कहता है कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता है कि प्रथम जो सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में आपको देखने को मिलेगा और इसी समय आपको लॉर्ड हार्डिंग था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो वही अवध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने वर्ष, यहाँ पे वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था। आपको पता है कि भारतीय थे जो दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे, उन्हीं के आपको सही करने के लिए या सही ढंग से रहने के लिए महात्मा गांधी ने नटाल आपको भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी और यह जो किया गया था 1894 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पहला अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था? वह नदी था हुगली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? देखिए, आपको मैं बता दूं, यह जो है आपको किया गया था 1928 ईस्वी में और वह आपको एक संस्था था जिसका नाम हुआ करता था दोस्त कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और यह जो है आपको 1928 में नई दिल्ली में फिरोजा कोटला मैदान में यह आपको बनाया गया था। परंतु आपको पता है फिरोजा कोटला मैदान का नया नाम अरुण जेटली मैदान भी कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल इसका सही है। वही आपको नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह 1926 में भी किए थे, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या कर दी? देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब अमृतसर में हुआ था। कराने वाला ओ डायर था, परंतु उधम सिंह किसको मारे थे? आपको माइकल ओ डायर के इनके घर में घुसकर लंदन में जाकर उन्होंने मारा था। कब? 1940 ईस्वी में मारे थे। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 17 और 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, सारगढ़ी की अगर यहाँ पे लड़ाई देखा जाए तो यहाँ पे जो लड़ा गया था मित्र वो 1897 में लड़ा गया था। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? देखिए, सोम प्रकाश का प्रकाशन आपको हुआ था आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहायता से। और आपको पता है कि संवाद कौमुदी और आपको एक था मिरातुर, यह दोनों का संपादक राजा राम मोहन राय करते थे। परंतु रास्तर आपको गुप्तार का जो इसका जो संपादन वो आपको देखा जाए तो यहाँ पे 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा महाराष्ट्र में किया जाता था, जिसे आपको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जैसे ओल्ड मैन, वृद्ध मैन। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है।
नेक्स्ट है कि निम्न में किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वही चार्ल्स विल्किंसन था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो वही राजा रवि वर्मा। इनका संबंध केरल राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 124(2) के तहत किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और आपको 25 आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, और यही मुख्य आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी 50वें क्रम के डी वाई चंद्रचूड़ हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? देखिए, कृषि जो है अगर देखा जाए तो इस किस सूची का विषय है? तो अभी वर्तमान में यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं वादों से संबंधित है? तो यह जो अगर देखा जाए तो यह किस आपको वह भाग से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? तो यह भाग आपको यहाँ पे देखा जाए तो यह 9 से बिल्कुल आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित? तो वही आपको 12वीं नगर पालिकाओं से। आपको पता है 9वां भूमि सुधार से, 10वां दल बदल से, 11वां आपको पंचायती राज से और 12वां जो है नगर पालिकाओं से। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को मैं बढ़ाता हूं दोस्त ताकि समय कम लगे। सरकरिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब आपको पेश की थी? आपको पता है सरकरिया जो आयोग था वह रिपोर्ट पेश किया था आपको 1988 में। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है यह बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका जो सही कथन आपको यहाँ पे ऑप्शन में डॉग में आपको दिखाई देगा। कहता है कि राज्यसभा भंग नहीं होता, बिल्कुल भंग नहीं होता। राज्यसभा जो है इसके लिए आर्टिकल 80 है, 80 में अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। यह अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल जो है, इनका सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है, और यह उच्च सदन है और इसके बनने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने पीपीआर टीएमएस राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया था? तो वह करने वाले भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, और उस समय मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त थे कुसुमार सेन। महिला अगर पूछे तो रमा देवी, अभी वर्तमान में पूछे तो राजीव कुमार जो 25वें क्रम के हैं। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, और 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये जो होता है मित्र वह आपको 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही है। 29 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 30, और 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको पता है वह बहन जी निर्मला सीतारमन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी अभी हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया है, जो इन्हीं को आपको आपके इन्हीं से कहीं ना कहीं संबंधित है। सरोजिनी नायडू आपको पता है इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू यही जो है आपको कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही थी। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन के भी आपको अध्यक्ष यही थी। इनका संबंध जहां उत्तर प्रदेश से भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि जीएसटी जो परिषद होता है उसका अध्यक्ष आपको वित्त मंत्री होता है, जिसका आर्टिकल 246 ए है, और आपको जो काउंसिल होता है वह 279 ए है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? जो कि उप यहाँ पे स्पीकर पूछा है। अगर स्पीकर पूछता है तो जीवी मामलंकर, मगर उप जो पूछा है तो यह थे एम अनंतशराव को अंकर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति
राज्यपाल के पास होता है। आपको पता है कि राज्य का जो कार्यपालक जो अध्यक्ष होता है, कार्यपालक जो होता है प्रधान, वही राज्यपाल होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? 33 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्र, वह आपको क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग, इसका बिल्कुल सही। लोकपाल और लोकायुक्त आपको अधिनियम बनाया गया था, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। 33 के बाद आएगा हमारा 34 नंबर प्रश्न, कहता है कि सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन था, यानी पहला राज्य कौन था? तो वह था मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है व्यक्ति मताधिकार जो है आर्टिकल 326 में है, इसी के तहत हम लोग मतदान करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, मतदान करने के आयु पहले कितना था? 21 वर्ष था, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन आपको 1988 में, परंतु लागू किया गया था 1989 में। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भाई भारत के 5वें राष्ट्रपति, जिनका नाम था फकीर उद्दीन अली अहमद साहब थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा आपको रिकॉर्ड किया जाता है, वह आपको सिस्मोग्राफ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो वह प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? तो जो अलग करता है वह क्या कहलाता है? वह मोहे कहलाता है। ये वाला बिल्कुल सही है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? तो वही टेथिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वगलिहार बांध किस नदी पर है? यह आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, वही चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, बिल्कुल है। परियोजना किन राज्यों के बीच यह मुद्दा था? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 41 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 42 और 42 नंबर प्रश्न, कहता है मित्र कि निम्न में कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? देखिए, कृष्णा तो बिल्कुल है, महानदी भी है और नर्मदा भी है। जो नहीं है वह अलकनंदा है। आपको पता है यह उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि आचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो झील आपको देखने को मिलेगा, 43 नंबर प्रश्न, यह जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता है यह ब्रह्मपुत्र के है। मानसरोवर तिब्बत झील से यह निकलते हुए भारत में यह सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र असम में प्रभावित होती है और इसी नदी में मांजुली द्वीप है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार होता है? तो बॉक्साइड का होना चाहिए। 45 का मेरे अनुसार सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के से भी नाम से भी जाना जाता है। तो लाल मिट्टी को जाना जाता है। आपको पता है काली मिट्टी को रेगुर, जो कपास के लिए बड़ा फेमस मिट्टी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? जो पूछा गया, तो यह पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिमलीपाल जलमंडल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, यह आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। तो बॉल बिल्कुल सही है। कहता है पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो वही म्यांमार होगा, और एक बाप को शेख हसीना बांग्लादेश वाली। तो यह आपको म्यांमार और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपको भी पता है यह जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक शाख आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आरबीआई से ऋण लेता है? उसे हम बैंक दर कहते हैं। आपको पता है आरबीआई, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम 1934 का था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया। जिस समय स्थापना किया गया था मित्र, उसमें मुख्यालय इसका कोलकाता था, परंतु इसका अभी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका जो है गवर्नर है शक्तिकांत दास है, जिनको बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। अगर पूछा जाए कि उस समय आपको गवर्नर कौन थे, तो आपको ओसबोर्न स्मिथ थे। अब भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख है, जिनका भी नाम पर एक महाराष्ट्र में रेलवे आपको स्टेशन का नाम भी रखा गया है। 1949 में आपको राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का पूछा जाए तो 1969 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि उपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी?
तो यह जो संबंधित था मित्र वह आपको शिक्षा से संबंधित था। आपको पता है एक आर्टिकल है 21A, आपको 86वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो बच्चा होगा उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2002 में यह लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जीबी रामकृष्ण थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला आपको राज्य था? देखिए यहाँ पे पूछा है कि भारत में आपको 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा आबादी वाला सबसे आबाधिक राज्य यहाँ पे कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही है वह महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। पहला जो था उत्तर प्रदेश था। कहता है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको पता है कि नाबार्ड का जो है स्थापना वह आपको भी पता है कि 12 जुलाई 1982 में किया गया था, और वह छठी आपको पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में, और इसका मुख्यालय वर्तमान में महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको संबंधित होगा 82 वाला बिल्कुल इसका सही है। कृषि संबंधी किसानों को लोन अगर ग्रामीण क्षेत्र में देने का कोई कार्य करता है तो वही नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि थोड़ा-सा मैं इसे और बड़ा करता हूँ, चलिए। कहता है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन-सा विद्युत धारा में ऊष्मा प्रभाव पर आधारित होता है? वही हमारा फ्यूज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर जिस पर यह कार्य करता है वह किस नियम पर आपको आधारित था? तो वही पास्कल के नियम पर आधारित था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 57 के बाद हमारा आएगा प्रश्न संख्या 58, और 58 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्वनि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो आपको पता है ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और सबसे अधिक यह गमन करता है तो यह ठोस में। यह जो होता है हर्ट्ज, जो हम आवृत्ति को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा। यह जो है भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला वह बल गुण किसके बराबर होता है? तो वह जो बराबर होता है मित्र वह वेग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही। आपको पता है वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। वेग एक सदिश राशि है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। शुद्ध रूप से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा? तो यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, जिसका टंगस्टन वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि विद्युत फिलामेंट का जो होता है बना हुआ टंगस्टन का होता है। तो ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा होगा? तो ए एस वाला होगा, सी वाला बिल्कुल सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक है? तो आपको भी पता है वह हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक है। तो 63 नंबर प्रश्न का बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पायरोलुसाइट एक अयस्क है, और आपको बताना है यह किसका अयस्क है? तो यह मैग्नीज का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आते हैं, जिसे हम आपको नोबेल गैस भी कहा जाता है? तो 65 का जो सही आंसर होगा वह आपको 18 में आएगा। 17 में आपको हैलोज आपको वो आपको आता है हैलोजन वाला। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करने के लिए आपको जाना जाता है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑक्सिन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कहता है कि वेसिलिटी आपको कैलमेट ग्रून जिसे हम करते हैं विसेची का यह टीका होता है मित्र, और यह किस बीमारी से संबंधित है? तो यह एचमा जिसे हम टीबी भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? और टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है? तो आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 68 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन वे पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकुफल और बीज उत्पादित करते हैं, जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता? वह पौधा कहलाता है अनावृति बीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और वह कार्ल आपको बिंडा के द्वारा दिया गया था। तो बॉल बिल्कुल सही है।
किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो वही माइटोकॉन्ड्रिया के ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? तो वह जो करता है कुपिका, कुपिका करता है। तो 72 के मेरे अनुसार तो सही आंसर डॉग बिल्कुल सही है। कहता है कि मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो वही यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। हेपेटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। ग्लाइकोजन का उत्पादन, पित्त का उत्पादन, आपको यूरिया का संश्लेषण, या सारे काम आपको यकृत करता है। आपको पता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर ग्रंथि है तो यकृत है, परंतु अगर मिश्रित ग्रंथि पूछे तो थायराइड है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं, आपको हमारे पाचन तंत्र किस भाग में स्रावित होता है? वही आमस, जिसे हम पेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी आपको जीवाणु जिम्मेदार है? तो वही राइजोबियम। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस एक राज्य का लोकप्रिय है? तो यह हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो है स्विट्जरलैंड, जिसे हम आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। यह यूरोप महादेश में पड़ता है। और यहाँ पे आपको पता है WHO, WTO, ILO सारा का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में जिनेवा में देखने को मिलेगा। तो सी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वही आपको लद्दाख में यह देखने को मिलना चाहिए। 78 का सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता है कि पाथवे टू गॉड, इंडियन ओपिनियन, आपको आपको हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट बितूर, यह सारे जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। और अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया है 9 जनवरी को। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजल शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? बताइए, बहुत जानकारी है आप लोग तो महान आदमी हैं। तो इसका जो सही प्रश्न बताइए, इसका क्या होगा? तो इसका जो सही होगा वह हॉकी है, और इसमें आपको 11 खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। विश्व शांति फोरम 2022 का यह प्रश्न थोड़ा सा पुराना है। यह चमगादड़ चाइना के पास में आयोजित किया गया था, और यह दोनों प्रश्न रिपीट है। तो इस तरह से 82 का भी बॉल बिल्कुल सही है। 82 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 83, और 83 में प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना, जिसका नाम है मेडिसेप योजना, शुरू करने वाला राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। किस देश में सरकार ने देश में भीषण भूखे यानी सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में अतपाल की घोषणा कर दी? अरे वही जॉर्जिया मिलोनी वाली, इटली। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया था? तो वही हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो है आपको आतंकवाद से संबंधित फंडिंग को रोकने का काम करता है? भारतीय मूल के हैं, परंतु यह सिंगापुर के रहने वाले हैं, टी राजा कुमार। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएनए मिशन, जिसे यूएनए मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त किया गया था मोहन सुब्रमण्यम को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही। हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामकरण आपको बनाया था? वही अपनी IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा हमारा 89 नंबर प्रश्न, वही है जो मैं पहला प्रश्न आपको बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य मैं आपको बताया था जो प्राइमरी स्कूल पर, तो वह आपको उत्तराखंड था। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य, तो कर्नाटका था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा, अरे सी गार्डियन वही नल्ला पाकिस्तान। देखिए बड़ा खुद आज यह भागा है जो आज को पता है कि भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, नल्ला पाकिस्तान भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है किस सुरक्षा बल ने हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था नार्कोस, के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादन की बरामद किया था? यह किसके द्वारा चलाया गया? तो वही रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया था कि यह किसको दिया गया था? यह दिया गया था मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ड्रोन स्टार्टअप अब गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए
हिल्स ग्लोबल हिल्स ड्रोन के साथ एक समझौता किया था, वह जो करने वाला था मलेशिया में, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक व्यक्ति जिसका नाम है वसीफ़ा, आपको वसीफ़ा नाज़रीन केटू यानी गॉडविन आइसटोन फ़तह करने वाली एक महिला है मित्र। यह जो है महिला है, यह जो आपको किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 94 नंबर प्रश्न यही बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फ़ों वाली, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे मिस सुंदरी, यहाँ पे मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता था, 2022 वाला यह पूछा गया है, तो सी बिल्कुल सही है। आर्या बावलेकर यहाँ पे कहता है 96 नंबर प्रश्न यहाँ पे मैथ है, तो यह बनाइएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको डॉग बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा हमारा 97 नंबर भी प्रश्न दिया गया है मैथ, इसका जो सही भी आंसर आएगा ये भी डॉग आएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आएगा वह आपको बॉल हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 99 नंबर प्रश्न का जो आप बनाइएगा और इसके बाद जो सही आंसर आएगा मित्र, वो आपको कितने प्रतिशत आएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है, 50% का बिल्कुल सही आता है। आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, अब अंतिम प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित है और इसका सही जो आंसर आएगा बनाने के बाद आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा, उसका आंसर जो है आपको बॉल बिल्कुल सही मामा हो जाएगा। मैं दिखा दूँ, यह जो पीडीएफ है इसका आंसर समेत आपको आपको सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप पीडीएफ को टेलीग्राम के माध्यम से आप ज़रूर एक बार पढ़ें, पढ़कर आप इसे जितना से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।